ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है इस्लामिक टूल के हवाले से, जिसमें हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक में हमने बेसिक तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें बिग एनालिटिक्स वगैरह थी, जिसमें ब्राउज़र था, चार्ट था, कॉलम था, लाइन था, पाई था, कवर फ्लो था, डेटा सेट्स था। आज हम और इमेजेस भी हमने डिस्कस की थी। आज के हम टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है मोबाइल के तमाम मोबाइल के तमाम फ्रेमवर्क को, उसके स्ट्रक्चर को। आईपैड हो गया, आईफोन हो गया और इस तरह से स्मार्टफोन हो गए, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कंट्रोल एन करके, शॉर्टकट की है न्यू मॉकअप को। हम तीसरे मॉकअप पे आ गए और इसका नाम अगर चेंज करना चाहें तो हम लोग मोबाइल के नाम से यहाँ पर लिख के इसका नाम चेंज कर सकते हैं। और इस पे पहले हम लोग आईपैड की हम बात करते हैं। ये आईपैड आपके सामने का साइज़ छोटा करना चाहें तो यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं, साइज़ करके। और फिर इसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। ये तमाम टूल्स हैं, इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा हम लोग इसकी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली अगर देखा जाए इसके ओरिएंटेशंस के हवाले से, अगर हम इसको ओरिएंटेशन लैंडस्केप पोर्ट्रेट पे इसको कन्वर्ट करना चाहें, इसके बैकग्राउंड को अगर हम पैटर्नाइज करना चाहें तो उसके पैटर्नाइज कर सकते हैं। इवन यहाँ पर हम टॉप बार, आपने देखा होगा इसके टॉप बार है, इसके टॉप बार पे से अगर आप इसके टॉप बार को हटाना चाहें हटा सकते हैं, रखना चाहें। और इसके बाद इसकी रीसाइजिंग, जो इसका ओरिजिनल साइज़ है वो उसके सामने, ये इसका ओरिजिनल साइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आईफोन है, आईफोन की भी साइजिंग को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर आईफोन की साइजेस को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ यहाँ से, तो इसकी भी साइजिंग कर सकता हूँ मैं। शिफ्ट और क्लिक से मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं तो चेंज कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके से सेम वही पैटर्न है इसका मॉडल 4 में, थोड़ा सा इस तरह का लुक आ जाएगा। 5 सीरीज़ में और इसका 6 और 7 सीरीज़ में थोड़ा सा इसका पैटर्न डिफरेंट। और इसको लैंडस्केप को पोर्ट्रेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। टॉप बार वही जिस तरह से हमने डिस्कस किया। और इसमें अगर बीच में अगर पैटर्न लगाना चाहें इसके नीचे, या डबल पैटर्न लगाना चाहें ऊपर और नीचे, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको डिस्कस करने हो अपने क्लाइंट के साथ, जो अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं उन लोगों के लिए, या फिर उसका डिफरेंट पूरा पैटर्न आपको इसका ग्रे स्केल डार्क ग्रे करना हो तो यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं स्मार्टफोन को, तो यहाँ पर उस हवाले से इसके भी सेम वही है सिनेरियो जो हमने पिछले डिस्कस किया था, स्मार्टफोन के हवाले से। और इस पर अगर मैं कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं इवन 5 भी रखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ मैं, और इस पर काम मैं कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं किसी भी अगर फॉर एग्जांपल मल्टी लाइन्स बटन्स को मैं यूज़ करना चाहूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ मल्टी लाइन बटन से, इसके ऊपर मैं इसकी मेन हेडिंग डालना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मोबाइल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मोबाइल है, फर्स्ट मेन हेडिंग हो गई। इसको मैं अगर कहीं भी इस्तेमाल करना चाहूँ, कोई भी अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उसका अगर आपको कोई मेन पैटर्न या मेन डिज़ाइन या उसको लोगो या फिर इस तरह की कोई चीज़ आपने इसे बतानी हो अपने क्लाइंट को अप्रूवल के लिए, वो कर सकते हैं। कोई रेक्टेंगल चीज़ बनानी हो आपने तो रेक्टेंगल आप यहाँ पर बना सकते हैं। रेक्टेंगल के में डिफरेंट शेप्स हैं, बॉर्डर आप चाहते हैं नहीं चाहते। और इसके अलावा रेक्टेंगल आप उसको थोड़ा सा अवल आपको शेप चाहिए, आपको थोड़ा डॉटेड शेप चाहिए, आपको थोड़ा डिफरेंट इस तरह के शेप्स आपको उसको कन्वर्ट करना हो तो यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं ये काम। इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड पे कोई कलर डालना चाहते हैं, बैकग्राउंड पे कलर डालना है, बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। उसकी ओपेसिटी जो अंदर कलर है उसको इस पर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा उसको लिंक करवाना हो, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है, मैं इसी में ही हूँ यहाँ पर रहते हुए, अगर मुझे इस पोर्शन को मुझे लिंक करवाना है तो मैं इसको लिंक करवा सकता हूँ मैं इसकी अगर ओपेसिटी को ख़त्म कर दूँ, मैं फिलहाल ओपेसिटी रखता हूँ, मैं बाद में इसको ख़त्म कर दूँगा। मैं इसको लिंक करवाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे न्यू मॉकअप के साथ मैं इसको लिंक करवाना चाहता हूँ, मैं इसकी ओपेसिटी को ख़त्म कर रहा हूँ मैं, और इसका जो बॉर्डर कलर है उसको भी मैं वाइट कर रहा हूँ मैं। इस हवाले से मैं जब इसको चला के देखूँगा मैं, तो मुझे यहाँ पर जो असल में मुझे टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है
और मैं इसे क्लिक करके मैं इसको अगर लिंक करना चाहूँ अपने दूसरे पेज के साथ तो वो भी कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इसी के अंदर अगर मैं स्क्रॉल बार रखना चाहूँ तो इसकी स्क्रॉल बारिंग भी मैं रख सकता हूँ मैं। और इसके अलावा मैं अब एक न्यू मॉकअप रहता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ मैं, मेरे पास न्यू मॉकअप आ गया। यहाँ पर मैं अगर साइट मैप अप्लाई करना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो गौर कीजिएगा यहाँ पर समझना बहुत आसान है। होम जो है इसका मेन है, इसका फर्स्ट लेवल है प्रोडक्ट, अबाउट अस, कंपनी, सपोर्ट एंड ब्लॉग्स इसका सेकंड लेवल है, प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट इसका थर्ड लेवल है। अगर मुझे फर्स्ट लेवल पे काम करना है तो मेन में इसी पे काम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट लिखूँगा FIRST, फर्स्ट लिखना चाहूँ तो यहाँ पर फर्स्ट लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर उप्स बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट में मैं इसका पैटर्नाइज करना चाहूँगा डैश डैश लगा के कि फर्स्ट सिर्फ एक हो सकता है। यहाँ पर मैं अगर इसको यहाँ पर करना चाहूँ फर्स्ट के हवाले से, साइट पे आप देखेंगे तो साइट पे इसके तमाम लिंक फर्स्ट और फर्स्ट के अंदर तमाम पैटर्नाइज का हो रहा है। मैं फिलहाल इसको फर्स्ट आपके सामने आ गया। फर्स्ट में अगर देखा जाए एक फर्स्ट आ गया, होम उसके अंदर आ गया और उसके अंदर प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू उसके अंदर सब प्रोडक्ट आ गई। इस तरह करके जो मेन जो इसका फर्स्ट लेवल होता है उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम एक ही स्टेजेस होती हैं, इसमें मल्टीपल स्टेजेस नहीं कर सकते। अब इसको लिंक करना चाहें फर्स्ट को तो फर्स्ट को लिंक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको लिंक कर रहा हूँ मैं न्यू मॉकअप के साथ, और होम को मैं लिंक कर रहा हूँ सेकंड के साथ, एंड देन प्रोडक्ट को मैं लिंक कर रहा हूँ मैं ओके मोबाइल के साथ। और इसी तरीके से इस तरह हम सबको लिंक करना चाहें तो उस पर ईजिली हम लिंक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तब न्यू मॉकअप हो गया। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ सेकंड पेज एंड यहाँ लिंक कर रहा हूँ मोबाइल। क्लिक करूँगा तो मोबाइल के पेज के साथ जाके ये लिंक हो जाएगा, मोबाइल के पेज के साथ जाके। और मोबाइल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं तो ये नॉर्मली वन पेज के साथ जाके लिंक हो गया। तो इसको अप्लाई करना चाहूँगा डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ। इसको आपने पूरा अपने फ्लो चार्ट बनाना हो, बताना हो कि किस तरीके से आपका जो पूरा जो वेबसाइट है या आपका मोबाइल है, आप खास तौर पर वेबसाइट के हवाले से और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के हवाले से उसको अंडरस्टैंड करवाना हो तो इसको यहाँ से आप अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। इसको अगर आप साइट मैप को इस तरह से इसकी मैपिंग को चेंज करना हो तो उसको मैपिंग को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइट मैप अगर मुझे यहाँ शो करवाना है अपनी वेबसाइट पे, अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, और या फिर अपने मोबाइल पे मैं शो करवाना हो कि स्ट्रीट मैप के यहाँ पर गूगल से हम लोग सर्विस लेके एक रफली तौर पे बताना हो कि यहाँ पर गूगल मैप का हम इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करते हुए हम लोग स्ट्रीट का पूरा मैप बताएंगे, एक उस आइडिया के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक और है, ये इसके टैब्स हैं सारे, टैब्स बार जिसे हम बोलते हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए कॉमा लगा के क्लिक करूँगा मैं, कॉमा लगा के 1 2 3 4, और जो चीज़ यहाँ लिखेंगे वो चीज़ यहाँ मेंशन होगी। मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 5 फिफ्थ, चलें फिफ्थ मैंने लिखा तो यहाँ पर एक और टैब इंक्रीज़ हो गया, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक और इसका टैब यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसका बॉर्डर हटाना चाहूँ या बॉर्डर को रखना चाहूँ रख सकता हूँ। इसके मैं कलरिंग चेंज करना चाहूँ, कलरिंग, इसकी ओपेसिटी कम करना चाहूँ, ओपेसिटी भी कम कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर अगर मैं लिंक करवाना चाहूँ, जिस तरह मैंने लिंक करवाया उसको मैं लिंक करवा सकता हूँ मैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, चलें एक और चीज़ को हम लोग लिखते हैं लिंक टू द न्यू मॉकअप, यानी इसका मतलब है कि एक और मॉकअप बनाएगा और उसके साथ जाके उसको लिंक कर देगा। क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ एक और इसने मॉकअप जाके खुद से इसने क्रिएट कर दिया वन के नाम से, कि वन में जो डिटेल होगी उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही होगी। मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं वन मॉकअप पे जैसे क्लिक किया तो मैं बेसिकली वन मॉकअप पे मैंने क्लिक किया तो मैं इसके वन मॉकअप के डिटेल पेज पर आ गया। यानी ये उस वक्त इस्तेमाल होता है कि आपने अपने क्लाइंट को शो करवाना हो कि इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें डिफाइन करेंगे, डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ बताना चाहेंगे अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से शो करेंगे आप। इसी तरह 2 है, 3 है, 4 है, हर एक के साथ उसका लिंक करवा सकते हैं आप।
इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया को आप यूज़ करना चाहें, आपको भी टेक्स्ट लिखना चाहें, यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं आप बताना चाहते हैं कि टर्म एंड कंडीशंस, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप बताते हैं कि किसी भी क्लाइंट को क्या आपकी टर्म एंड कंडीशन जो होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी, और तमाम टर्म एंड कंडीशन किस तरह से लिखी जाएगी यहाँ पर आप उसको आप टेक्स्ट लिख के, यहाँ पर फिलहाल भी मेरा टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, उसको टेक्स्ट लिख के यहाँ पर आप शो करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें स्क्रॉल बार लगाना चाहते हैं यहाँ स्क्रॉल बार लगा सकते हैं, उसकी आप फॉर एग्जांपल आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं वैल्यू सेट कर सकते हैं। इवन इसका भी आप लिंक करना चाहें तो उसका भी लिंक आप बाकायदा तौर पे आप मोबाइल इसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका स्टेट नॉर्मल है। अगर टेक्स्ट फोकस्ड एंड डिसेबल्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि नॉर्मल होगा, नॉर्मल पेज जिस तरह होता है, लेकिन फोकस्ड का मतलब ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट चलेगी तो ये आपका नॉर्मली इसी पे ही फोकस्ड कर रहा होगा, इसी पे ही फोकस्ड आपका कर रहा होगा। इसके अलावा फोकस्ड के अलावा डिसेबल्ड का मतलब चीज़ मौजूद तो है लेकिन इस पर कोई काम कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ स्टडी कर सकता है, सिर्फ उस चीज़ को रीड कर सकता है। ये डिसेबल्ड पॉइंट पे आए हुए हैं इसके। और इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल बिग टाइटल के हवाले से बात करना चाहूँ तो बिग टाइटल में अगर कोई टाइटल देना चाहूँ मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशंस के सूरत में यहाँ पर मैं एक बिग यहाँ पर मैं टाइटल दे सकता हूँ। मैं इसका साइज़ छोटा करना हूँ, यहाँ से मैं साइज़ का छोटा भी कर सकता हूँ मैं, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर मैं इसको शो भी करवा सकता हूँ, मैं इसको लिंक करवाना चाहूँ लिंक करवा सकता हूँ जिस तरह। सर टूल बार्स हैं, डिफरेंट टूल्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर। मिसाल के तौर पे मोबाइल पे जाता हूँ मैं, तो मोबाइल के अंदर मैं अगर कोई टूल बार इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं तो टूल बार में इस्तेमाल कर सकता हूँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और अगर कोई डिफरेंट टूल को मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ भी कर सकता हूँ मैं। इसकी पोजिशनिंग चेंज कर सकते हैं, इसके साइजिंग को चेंज कर सकते हैं। इस तरह वर्टिकल टैब है, जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले मैंने टास्क बार को मैंने डिस्क्राइब किया था, उसी तरीके से ये है। अगर मैं फिफ्थ टैब लिखना चाहूँ तो ये फिफ्थ टैब भी इसमें आ जाएगा, और तमाम चीज़ें वही है जो मैंने पीछे आपको डिस्क्राइब किया था। आप इसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और सिलेक्शन फर्स्ट टैब की सिलेक्शन आ जाएगी, सेकंड टैब की सिलेक्शन करना चाहें तो सेकंड टैब की सिलेक्शन के हवाले से उसको लिंक करवा दें, एक और न्यू पेज ओपन करवा के, जिस तरह हमने डिस्कस किया था, सब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई मीडिया प्लेयर में ऐड करना चाहूँ अपने मोबाइल के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर, अपने प्रोटाइपिंग की सूरत में अपने क्लाइंट को दिखाना हो तो उसमें हम दिखा सकते हैं। कोई वेब कैम के सूरत में अगर आपको शो करवाना हो पिक्चर के, यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करेंगे क्लाइंट अपना, जो भी क्लाइंट के जो आप जो डाटा इंसर्ट करेंगे आप डिफरेंट पिक्चर ऐड होगी, तो सूरत में यहाँ पर उसको आप ऐड करके इसमें आप दिखा सकते हैं। कोई विंडो फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, मैं कोई विंडो ओपन करनी हो, विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर। और विंडो के हवाले से अगर मैं कोई नाम चेंज करना चाहूँ क्लिक करके, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के तौर पे मैं यहाँ पर लिखा तो डेस्कटॉप आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर डिफरेंट क्रॉस का ऑप्शन हो, मिनिमाइज का ऑप्शन हो, मैक्सिमाइज का ऑप्शन हो, तो यहाँ क्लिक करना है आपने, और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने वो ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे। इसके साइजिंग को आप बड़ा करना हो, आपने इसमें इसकी हाइट और विड्थ को बड़ी करनी हो, नीचे की हाइट विड्थ को बड़ी करनी थी, यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो डिस्कस किया, हमने बिग एनालिटिक्स के अंदर हमने डिफरेंट टूल्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा होगा बटन और दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो फील फ्री आप मुझसे कर सकते हैं। टेक केयर।